Hello everyone and welcome back to the easiest English learning source Hinkoj and I am Ishita. Now every time whenever somebody speaks in idioms हमें बहुत अच्छा लगता है. पता है सुनकर लगता है कि बहुत ही अच्छा स्पीकर है. तो क्यों ना हम भी idioms में यूज़ करके अपना इंग्लिश बोलें और इन idioms को जानना भी तो ज़रूरी है. आपने ऑलरेडी बहुत सारे idioms सीख रखे हैं. आज का टॉपिक है idioms about communication. यानी जो इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हम करते हैं उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो लेसन. नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट इडियम, टू कम आउट ऑफ योर शेल. बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते. उनको हम कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल करने के लिए ये बात कह सकते हैं, Please come out of your shell. You can say anything you want. तो यहाँ पे शर्माइए मत, आप जो बताना चाहते हैं वो बताइए. So communicate करिए. In black and white. Now I think I am in black and white. इसका मतलब है कि मुझे लगता है अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और समझ आ रहा है. Now कोई आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे जिससे आप बहुत टाइम से कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और वो इस कम्युनिकेशन से सुलझ गए. नाउ कोई स्पाई है, डिटेक्टिव है, उसके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जब उसका पूरा केस सुलझ जाता है तो वहाँ वो इन ब्लैक एंड वाइट कह सकता है उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के जरिए सब कुछ समझ आ गया और सब कुछ क्लियर हो गया. Then we say keep me posted about the new project. ऐसा हम ऑफिसेस में भी सुनते हैं. कीप मी पोस्टेड का मतलब ये नहीं है कि मुझे ले जाओ और पोस्ट कर दो. इसका मतलब है कि मुझे अपडेट देते रहना और मुझे जो भी इवेंट हो इस रिलेटेड बताते रहना. तो कीप मी पोस्टेड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, यानी नए प्रोजेक्ट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी कम्युनिकेशन आए, मुझे बताते रहिएगा. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. बिल्ली को अपने बस्ते से बाहर निकालो. नो गाइज, यहाँ पे लिटरल मीनिंग तो ये है, बट अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं शर्माइए मत, जो भी है बता दीजिए. तो कोई भी सीक्रेट मत रखिए, जो भी है आपके दिमाग में बता दीजिए. नाउ कम ऑन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ऐसा अगर पुलिसमैन ने किसी क्रिमिनल से कहा तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब बता दो, कोई सीक्रेट मत रखना. हॉट ऑफ द प्रेस. प्रेस को गरम करो. नो गाइस, इसका मतलब है कि कोई भी रीसेंट घटना हुई है या कोई भी रीसेंट इंफॉर्मेशन है अगर आपके पास तो मुझे जल्दी बताइए. इसका मतलब है ताज़ा खबर. तो कहते हैं ना लोग, ताज़ा खबर है कि ये घटना हुई है. इसका मतलब क्या है कि कोई एक घटना जो बहुत रिसेंटली हुई है वो ताज़ी है. तो वहाँ हिंदी में हम ताज़ा यूज करते हैं, यहाँ हम हॉट ऑफ द प्रेस बताएंगे. Then we say spread like wildfire. Wildfire यानी जंगल में जब आग लगती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है. तो उसी तरह अगर कोई खबर या कोई अफवाह बहुत तेजी से फैल रही हो तो काफी बार न्यूज में आपने देखा होगा कोई एक अफवाह बहुत तेजी से फैलती है और लोग उस पर बिलीव करने लग जाते हैं. तो यहाँ वो खबर या वो इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैली. ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन अगर आप देखें कि बहुत तेजी से फैल रही है तो आप कह सकते हैं, यू नो व्हाट, दिस इंसिडेंट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. तुम्हें पता है कि ये वाली इंसिडेंट बहुत तेजी से लोगों के बीच फैल गई. तो गाइज, आज हमने देखे 6 ऐसे इडियम्स जो कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं. यूज इट इन योर जनरल कॉन्वर्सेशन और फिर देखिए आप कितने अच्छे साउंड करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रिविया. ट्रिविया में आज हम देखेंगे कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम कैसे बिहेव करना चाहिए, या फर्स्ट टाइम हम किसी से मिल रहे हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहली चीज, आस्क हाउ द पर्सन इज डूइंग. यानी आप उनसे पूछिए वो कैसे हैं. हेलो, हाउ आर यू आप कह सकते हैं बिना नाम जाने भी, तो ये यूज करिए. अगर वो बोल रहे हैं आपसे, देन शो दैट यू आर लिसनिंग, क्योंकि अगर आपने शो किया कि आप सुन नहीं रहे उनको तो कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं रहेगा. सो शो दैट यू आर लिसनिंग टू देम. और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आई कॉन्टैक्ट से और अपने जेस्चर्स से. और हाँ, ये वर्ड्स यूज करके अच्छा, ओके,
ये आप यूज करके बता सकते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। ऑफर योर ओपिनियंस एंड आइडियाज। अगर सामने वाले ही बोलते रहेंगे तो कॉन्वर्सेशन में मजा नहीं आएगा, इसलिए अपना व्यू पॉइंट भी रखिए। यू नो व्हाट, आई वाज थिंकिंग दैट यू शुड गो आउट फॉर द पार्टी टुडे। यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि आप भी पार्टी के लिए जाइए, आपको पार्टी के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ ओपिनियन या कोई सजेशन आप बोलना चाहते हैं तो पोलाइटली उसे ऐसे रख सकते हैं। गिव अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा है, बट बहुत ही सिंसियरली, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। ना आप पब्लिकली बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं, दैट इज अ बैड मैनर, बट आप पोलाइटली बोलें उसी बात को तो अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मुझे लगता है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। नो, you look gorgeous एक होता है ऐसे बोलना। Now if you are friend to them then it is okay, but अगर कोई stranger है तो आप उनको compliment जरूर दीजिए, but polite way में। अब आप जाते ही बोलेंगे आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं तो शायद थोड़ा सा rude हो जाएगा, और ज़्यादा open होने से शायद हो सकता है मामला बिगड़ जाए। तो आप politely जाके बोल सकते हैं, मुझे लगता है आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो I think you are looking gorgeous today। लुक फॉर द शेयर्ड इंटरेस्ट। लुक फॉर द शेयर्ड इंटरेस्ट इसका मतलब है कि आप जब बात कर रहे हो तो आपका व्यू पॉइंट जहाँ पे सेम हो, या कोई इंटरेस्ट जिसमें आप सेम व्यू पॉइंट रखते हो, ऐसी बातें करें तो कॉन्वर्सेशन ज्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो वॉट, आई लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर एनी मील। तो यहाँ आपने बोला कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है आफ्टर एवरी मील, और अगर उन्हें भी पसंद होगा तो वो भी बोलेंगे, या फिर वो अपना ओपिनियन वहां जरूर रखेंगे। बट यू नो वॉट, आई लाइक टू हैव स्वीट्स रादर देन आइसक्रीम। तो इस तरह आप अपना इंटरेस्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम या बहुत टाइम के बाद, तो आप ऐसी बातों से अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। थैंक you so much for watching the video, guys. Stay tuned with us for more upcoming lessons, and do like, share and subscribe our channel. Thank you so much for showing your love to the Hind Coach page, and stay tuned with us like this. Take care and happy learning.